हेलो फ्रेंड, आज की वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट कॉमनली यूज इंजेक्शन के बारे में। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए ये इंजेक्शन को जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कौन सा इंजेक्शन किस काम आता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं इंजेक्शन फॉर अब्डोमिनल पेन, मतलब जब पेट में दर्द होता है तब कौन कौन से इंजेक्शन का यूज किया जाता है। पहला इंजेक्शन है डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन, दूसरा है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन एंड तीसरा है हायोसिन इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन पेट दर्द में यूज किए जाते हैं। मतलब अगर किसी पेशेंट के पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले और सबसे ज़्यादा डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन देने के बाद भी पेट दर्द कम नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में ड्रोटावेरिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अगर ये दोनों इंजेक्शन लगाने के बाद भी पेट दर्द कम नहीं हो रहा है, उस स्थिति में हायोसिन इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। ये तीनों इंजेक्शन पेशेंट के कंडीशन के आधार पर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर। डाइसाइक्लोमीन इंजेक्शन जो मेप्टाल इस्पास के नाम से काफ़ी फेमस है, जो एक ब्रांड नेम है जिसका यूज मेनली स्टमच क्रैम्प, पेट में ऐंठन हो, पेट में दर्द हो, ब्लोटिंग मतलब पेट फूलना, एनी स्टमच डिस्कम्फर्ट में इसका यूज किया जाता है, जिसका यूज ओनली आईएम इंट्रामास्कुलर ही दिया जाता है। नेक्स्ट है ड्रोटावेरिन इंजेक्शन। इसका एक फेमस ब्रांड एग्जांपल है ड्रोटिन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इमरजेंसी पेट दर्द में यूज किया जाता है। इसको आईएम आईवी दोनों रूट से दिया जा सकता है। इसका यूज मेनली अब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प मतलब जो वुमेन्स में महीना आता है तो पेट में दर्द और मरोड़ होता है, उस कंडीशन में ड्रोटिन इंजेक्शन का यूज़ सबसे ज़्यादा किया जाता है और ये सेफ भी होता है। स्टोन पेन या पथरी का दर्द, इसमें भी ड्रोटिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हायोसिन इंजेक्शन, जो एक बुस्कोरेन नाम से काफ़ी फेमस है। अगर डाइसाइक्लोमीन एंड ड्रोटिन से दर्द कम नहीं हो रहा है, उस कंडीशन में बुस्कोरेन इंजेक्शन यूज किया जाता है, जिससे पेट दर्द किसी भी कारण से हो कंट्रोल कर लिया जाता है। इसका यूज पेट में सीवियर पेन, ब्लोटिंग एंड कॉन्स्टिपेशन में किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इंजेक्शन है इंजेक्शन यूज फॉर गैस्ट्राइटिस। यहाँ पे गैस्ट्राइटिस का क्या मतलब है? गैस्ट्राइटिस का मतलब है पेट में गैस बनना, पेट में जलन होना या पेट फूला हुआ होना। रेनिटिडीन इंजेक्शन गैस और पेट में जलन को ट्रीट करती है, बट पेंटाप्रोजोल गैस्ट्रिक वजह से पेट दर्द होना, इन दोनों कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। कभी कभी गैस की वजह से पेट में दर्द होता है, उस कंडीशन में भी पेंटाप्रोजोल का यूज किया जाता है। रेंटिडीन इंजेक्शन जो रेंटेक नाम से काफ़ी फेमस है, जिसका यूज एसिडिटी, हार्टबर्न, जीईआरडी जीईआरडी का मतलब है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज़। सिंपल भाषा में कहें तो ये एक बीमारी है जिसमें पेट का एसिड गले तक आ जाता है, जिससे जलन होती है। ये लक्षण में सीने में जलन, खाने के बाद खट्टी डकारे आना, ये सिम्टम देखा जा सकता है। नेक्स्ट है पेंटाप्रोजोल का जो ब्रांड एग्जाम्पल है पेंटॉप, जो कि काफ़ी फेमस इंजेक्शन है, जिसका यूज मेनली एसिडिटी, हार्टबर्न, स्टमच अल्सर मतलब पेट में अल्सर होना, जीईआरडी, एब्डोमिनल पेन में यूज किया जाता है। ये रेनिटिडीन से काफ़ी इफ़ेक्टिव माना जाता है और होता भी है। नेक्स्ट कैटेगरी है एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक इंजेक्शन। यहाँ पे एनाल्जेसिक का मतलब है जो इंजेक्शन दर्द के लिए यूज किए जाते हैं, और एंटीपायरेटिक का मतलब है जो इंजेक्शन बुखार को उतारने के लिए किए जाते हैं। डाइक्लोफेनेक सोडियम इंजेक्शन जब बॉडी में कहीं भी दर्द होता है, उस कंडीशन में इसको दिया जाता है। पैरासीटामॉल इंजेक्शन जो बुखार को ठीक करने के लिए दिया जाता है। ट्रामाडोल इंजेक्शन जब डाइक्लो देने के बाद भी पेशेंट का दर्द कम नहीं होता है, उस कंडीशन में ट्रामाडोल इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है मॉर्फिन इंजेक्शन। ये इंजेक्शन सीवियर पेन में यूज किया जाता है जब पेशेंट को डाइक्लोफेनेक एंड ट्रामाडोल इंजेक्शन दोनों से राहत नहीं मिलता, उस कंडीशन में मॉर्फिन इंजेक्शन पेशेंट को दिया जाता है। ये इंजेक्शन पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर द्वारा डिसाइड किया जाता है। अब जानते हैं इनके यूजेज के बारे में। यहाँ पे डाइक्लोफेनेक सोडियम का ब्रांड एग्जांपल आप देख सकते हैं टोपैक, जो ओनली इंट्रामास्कुलर यूज किया जाता है। इसका यूज माइल्ड एंड मॉडरेट पेन में किया जाता है।
जैसे जॉइंट पेन, मसल्स पेन, बॉडी पेन एंड स्वेलिंग, इसका मुख्य रूप से यूज किया जाता है इन सभी में। पैरासीटामॉल का ब्रांड एग्जाम्पल है पैरानिक्स एंड ट्रामाडोल का ब्रांड एग्जाम्पल है कंट्रामॉल, जो मॉडरेट टू सीवियर पेन में यूज किया जाता है। कंट्रामोल इसका फेमस ब्रांड है। मॉर्फिन के ब्रांड एग्जाम्पल की बात करें तो वर्मार नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा, जिसका मुख्य रूप से यूज सीवियर पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन मतलब ऑपरेशन के बाद का दर्द, जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन होता है उसके बाद जो दर्द होता है उसमें इसका यूज किया जाता है। एक्सीडेंटल पेन, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उस समय बहुत दर्द होता है, तो उस दर्द के राहत के लिए भी ये इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन की कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर एंटी वोमिटिंग। ऑन्डेंसेट्रान इंजेक्शन, मेटाक्लोप्रामाइड इंजेक्शन, डोमपेरिडोन इंजेक्शन, ये तीनों इंजेक्शन उल्टी को रोकने के लिए या उल्टी जैसा फील हो उस कंडीशन में ये इंजेक्शन का यूज किया जाता है। जो ऑन्डेंसेट्रान है वो मार्केट में एमसेट नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जो डॉक्टर की फ़र्स्ट चॉइस इंजेक्शन भी होती है। और जो मेटाक्लोप्रामाइड है का ब्रांड नेम है वो मेटलिब, जो कि काफ़ी फेमस है, ये मार्केट में इसका भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी इंजेक्शन है इंजेक्शन यूज फॉर एलर्जी। जब किसी पेशेंट को एलर्जी हो जाती है उस कंडीशन में ये इंजेक्शन का यूज किया जाता है। पहला इंजेक्शन है फेनरामाइन मेलेट, जो एविल नाम से काफ़ी फेमस है। ये इंजेक्शन किसी भी एलर्जी कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है डेक्सामेथासोन, जो डेक्सोना नाम से काफ़ी फेमस है। और तीसरा है बीटामेथासोन, जो बेटनोसोल नाम से काफ़ी फेमस है। ये तीनों इंजेक्शन ही एलर्जी कंडीशन में सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं। अगर आप क्लिनिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं तो ये तीनों इंजेक्शन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। मान लो अगर किसी व्यक्ति को कोई ड्रग रिएक्शन कर दिया या किसी पेशेंट को गलत इंजेक्शन लग गया, तो उसके साइड इफ़ेक्ट या ड्रग के से हुई एलर्जी को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए एविल एंड डेक्सोना मिक्स करके लगाया जाता है पेशेंट को। फेनरामाइन का ब्रांड एग्जाम्पल की बात करें तो एविल, जो कि एलर्जिक कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, जिसका यूज मुख्य रूप से एलर्जिक कंडीशन जैसे रनी नोज हो गया, स्नीजिंग हो गया, इचिंग या खुजली हो गया, रेसेस हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, आर्टिकारिया, ये क्या होता है, एक प्रकार का रेसेस ही होते हैं जो छोटे बड़े लाल दाने के आकार का होता है, जो बॉडी में कभी भी निकल जाता है एलर्जी की वजह से। अगला है रेस्पायरेटरी एलर्जी। अगर कोई ड्रग रिएक्शन कर जाए उस कंडीशन में एविल का यूज किया जाता है। डेक्सामेथासोन का जो ब्रांड एग्जाम्पल है डेक्सोना, जो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका यूज मुख्य रूप से एलर्जी, स्वेलिंग, एंजियोएडिमा, आर्थराइटिस, इन सभी कंडीशन में डेक्सोना इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है एंटीबायोटिक इंजेक्शन। इंजेक्शन यूज फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैसे तो बहुत सारी एंटीबायोटिक होती हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज की जाती हैं। हमने 3 एंटीबायोटिक का लिया है इसमें, जो सबसे ज़्यादा हॉस्पिटल में यूज की जाती है। पहला है सेफ्ट्रिक्सोन, जो मोनोसेप नाम से फेमस है। दूसरा है जेंटामाइसिन, जो अर्जेंटा नाम से फेमस है। और तीसरा एंटीबायोटिक इंजेक्शन है एमिकासिन, जो एनकेसिन नाम से फेमस है। ये तीनों ही एंटीबायोटिक इंजेक्शन जो बॉडी में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मोनोसेप, जो एक ब्रांड नेम है जिसमें सेफ्ट्रिक्सोन कंपोजिशन में होता है, जो IV IM दोनों यूज किया जाता है, जिसका यूज मेनली UTI मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, गोनोरिया स्किन इन्फेक्शन एंड बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शन में मुख्य रूप से इसका यूज किया जाता है। समझ गए। जो एमिकासिन का ब्रांड एग्जाम्पल एनकेसिन है, जो काफ़ी फेमस है, जिसका यूज मुख्य रूप से यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, डायरिया के साथ अगर पेट में दर्द है तो भी एमिकासिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन, स्किन इन्फेक्शन, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर स्टॉप ब्लीडिंग। ट्रेनेक्समिक एसिड इंजेक्शन, जो ट्रेनेक्सा नाम से काफ़ी फेमस है, जिसके बारे में आप जानते भी होंगे, जो ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है। जैसे
इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आफ्टर डिलीवरी के समय ब्लीडिंग को रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। किसी का एक्सीडेंट हो गया, उस समय भी कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी इस इंजेक्शन का यूज किया जाता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ये इंजेक्शन किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग को रोकने के लिए यूज किया जाता है, जिससे ब्लड लॉस को रोका जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है। नेक्स्ट कैटेगरी है इंजेक्शन फॉर ब्रोंकियल अस्थमा। डेरिफाइलिन इंजेक्शन, जिसमें एटियोफाइलिन एंड थियोफाइलिन कंपोजिशन में होता है। ये डेरिफाइलिन नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इसका यूज अस्थमा में किया जाता है, मतलब जिस पेशेंट में सांस फूलने की बीमारी होती है या सांस नहीं ले पाते हैं सही से, उनको डेरिफाइलिन इंजेक्शन दिया जाता है। COPD मतलब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, एयरवे से रिलेटेड कोई भी समस्या है, उस कंडीशन में डेरिफाइलिन इंजेक्शन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एंड लास्ट कैटेगरी इंजेक्शन है इंजेक्शन फॉर वीकनेस, मतलब किसी पेशेंट में अगर कमजोरी है, न्यूट्रल डिफिशिएंसी है, तब कौन सा इंजेक्शन यूज किया जाता है। अगर किसी पेशेंट को कमजोरी है, उस कंडीशन में मिकोबालामिन इंजेक्शन, जो न्यूरोकाइंड गोल्ड नाम से काफ़ी फेमस है, जिसमें मिकोबालामिन पायरिडॉक्सिन एंड निकोटिनामाइड कंपोजिशन में होता है, जो बॉडी की वीकनेस को दूर करने के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। पॉलीबियान इंजेक्शन, जिसमें विटामिन बी कॉम्प्लेक्स विद विटामिन B12 कंपोजिशन में होता है, जो न्यूट्रल डिफिशिएंसी को ट्रीट करने में काफ़ी यूज किया जाता है। न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी। नेक्स्ट है एल्डरविट इंजेक्शन। ये तीनों इंजेक्शन वीकनेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज किए जाते हैं डॉक्टर्स के द्वारा। आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।